सो बेसिकली इन अलाइन बुक्स आप अपना प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आप प्रोडक्शन मॉड्यूल आपको गिवन है, जिनका बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन है वो बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन में आपका फिक्स रहता है कि अगर मुझे एक ये फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना कितना क्वांटिटी में लगेगा, तो वो हमारा बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन रहता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें आपने मटेरियल इशू कर दिया, देन उसके बेसिस पे कितना मटेरियल आपने रिसीव कर लिया, इस इशू रिसीव से चलता है, तो वो पूरा प्रोसेस आप प्रोडक्शन में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको ध्यान देना है कि आप जो आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आपको टाइप का ध्यान रखना है। तो मैं एक आइटम बना के दिखा देती हूँ। आज जो एग्जाम्पल मैं इसमें ले रही हूँ प्रोडक्शन का, वो मैं शर्ट से रिलेटेड ले रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स बना रखे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने व्हाइट कॉटन फैब्रिक बनाया हुआ है एक आइटम, दैट इज माय रॉ मटेरियल। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रॉ मटेरियल आ रहा है लिखा हुआ। और मैंने यहाँ पे व्हाइट शर्ट के नेम से भी बनाया हुआ है एक रॉ मटेरियल, सॉरी फिनिश प्रोडक्ट। ये फिनिश प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ पे ब्लैक बटन भी बनाया है, क्योंकि अगर मुझे एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ब्लैक बटन भी मैंने बनाया हुआ है। एक और मैं ले लेती हूँ, रॉ मटेरियल बना के दिखाती हूँ, थ्रेड रोल। ठीक है, यहाँ क्रिएट न्यू पे हमने क्लिक किया, इन्वेंट्री पे क्लिक किया क्योंकि हमें स्टॉक मैनेज करना होगा। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया थ्रेड रोल, क्योंकि थ्रेड भी चाहिएगा स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप जो है, अंडर ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हैं, शर्ट रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। इस टाइप का आपको ध्यान रखना है, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि ये टाइप का ध्यान आपको रखना है। जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस है उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें कि क्या आपका सेमी फिनिश है, रॉ मटेरियल है, आइटम कंज्यूमेबल है, पैकिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे मैंने इसको रॉ मटेरियल में ही ले लिया। देन यहाँ पे हमें स्टॉक यूनिट सिलेक्ट करना है। अब थ्रेड रोल जो है वो पूरा एक रोल होता है, तो आप नंबर्स ले सकते हो उसमें या रोल ले सकते हो। देन HSN कोड, जो भी यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। और क्योंकि ये मेरा परचेज होगा मटेरियल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे परचेज रेट भी डाल दिया है 7 रुपीज और सेव कर दिया मैंने इसे। तो इस तरीके से आइटम क्रिएट होगा। कुछ आइटम का स्टॉक मेरे पास पहले से है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, स्टॉक ट्रायल पे जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए। रॉ मटेरियल आपके पास कैसे आएगा, जब आप उसे परचेज करेंगे। मैं फिल्टर में जाती हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया आइटम टाइप, जो कि रॉ मटेरियल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कॉटन फैब्रिक, इसका स्टॉक मेरे पास कितना है, 60 क्वांटिटी सिर्फ फैब्रिक का है। थ्रेड और जो बटन है उसका स्टॉक मेरे पास अभी के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं परचेज में जाऊंगी, यहाँ परचेज बिल पे क्लिक करूंगी। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक में है तो आप ओपनिंग स्टॉक में डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने ब्रांच अनेबल की हुई है तो मैं ब्रांच सिलेक्ट करूंगी, वेंडर सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला। यहाँ पे मैंने थ्रेड रोल सिलेक्ट किया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक बटन सिलेक्ट किया। सपोज मेरे पास थ्रेड रोल जो है वो 50 क्वांटिटी है, या चलो 100 क्वांटिटी ले लेते हैं। ब्लैक बटन जो है ये मेरे पास 500 है। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, रेट अमाउंट। और ये मेरा, अच्छा मैं फैब्रिक भी ले ही लेती हूँ क्योंकि वो वहां पे बहुत कम है।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया व्हाइट फैब्रिक और ये मीटर में है, तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 1000 मीटर ले लेती हूँ। तो ये मेरा 1,03,200 का मेरा आइटम वैल्यू है, इस पे टैक्स लग गया, तो ये मेरा फाइनल बिल अमाउंट है। इसको मैंने सेव किया, परचेज बिल मेरा एंटर हो गया और अब आप देखेंगे स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स आ रहे हैं। मैं फिल्टर में जाके रॉ मटेरियल का फिल्टर लगा देती हूँ, तो इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही शो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बटन्स मेरे पास 500 क्वांटिटी है, थ्रेड रोल मेरे पास 100 नंबर्स हैं, व्हाइट कॉटन फैब्रिक मेरे पास 1060 यहाँ पे शो कर रहा है, 1060 मीटर्स। तो अब हम आगे अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ पहले वाला ऑप्शन मतलब बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन असेंबली, ये दो में ही एंट्री पास करनी होती है। क्रिएट न्यू बिल ऑफ मटेरियल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे फिनिश आइटम सिलेक्ट करना है। फिनिश आइटम मेरा व्हाइट शर्ट था, मैंने व्हाइट शर्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल का नेम डालना होता है, जिसमें व्हाइट शर्ट ही मैंने डाला हुआ है। अब आता है बेस क्वांटिटी पे। बेस क्वांटिटी का मतलब है कि जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे उतनी क्वांटिटी के बेसिस पे आपको यहाँ रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ 1 डाला तो मुझे यहाँ पे रॉ मटेरियल एक शर्ट के हिसाब से डालना होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 शर्ट ले लिया बेस क्वांटिटी में, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल डलेगा वो 10 क्वांटिटी के हिसाब से डलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट आइटम पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने जो जो मेरे रॉ मटेरियल्स हैं वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ये 3 यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल्स अपने सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालना है। सो लेट्स से एक शर्ट में मेरे 5 बटन लग रहे हैं, तो मैंने 5 डाल दिया। व्हाइट कॉटन फैब्रिक, ये मेरा कितना लग रहा है, लेट्स से 3 मीटर लग रहा है। और थ्रेड रोल, मेरा एक रोल लग रहा है थ्रेड का, अगर मुझे एक शर्ट बनानी है तो। यहाँ पे रेट और अमाउंट डालने का कोई फायदा नहीं है बिल ऑफ मटेरियल में। प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करेंगे और वहां पे जो रेट आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक वैल्यूएशन से पिक होकर आएगा, ना कि इस बिल ऑफ मटेरियल में। काफी बार ये होता है कि यहाँ पे लोग डाल देते हैं रेट एंड दे से कि प्रोडक्शन करते टाइम रेट पिक नहीं हुआ, तो वो रेट इसलिए पिक नहीं होता है क्योंकि वो स्टॉक वैल्यूएशन से वहां पे रेट आता है। यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट आइटम और बाय प्रोडक्ट क्वांटिटी भी शो हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ में हमारा बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, जो कि कभी कभी यूजफुल होता है, कभी कभी यूजफुल नहीं होता। तो अगर आपके आइटम के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है जो कि यूजफुल है या आप उसको अपने स्टॉक में रखना चाहते हो, तो वो आप बाय प्रोडक्ट में ले सकते हो। इसका एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे जब गेहूं से आटे का हम करते हैं प्रोडक्शन, तो वहां पे आटे के साथ एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जो कि यूजफुल रहता है, वो भी यूज होता है। या अगर मैं बोलूँ लेट से जो डेयरी बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें जब दूध से पनीर बनाते हैं तो उसके साथ में शायद कुछ घी या इस तरीके से भी निकलता है, तो वो भी यूजफुल होता है फर्दर। तो उसके लिए हम यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आइटम में डाल सकते हैं कि जब आप इस आइटम का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके साथ कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलेगा और कितना क्वांटिटी में निकलेगा। तो अप्रॉक्स आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पे हम नीचे सेव कर लेंगे इसे। ये मेरा व्हाइट शर्ट का बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जब भी आपको प्रोडक्शन करना है, आप प्रोडक्शन असेंबलिंग पे आएंगे। यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना होता है। ब्रांच मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन मुझे यहाँ प्रोडक्शन फ्लो मीन्स कि यहाँ पे मशीन के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं
या आप किसी पर्सन का नेम डालना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई प्रोसेस का नेम डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने मशीन के नेम से बनाया हुआ है, मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे फ्लोर 1 डालना है, लेट्स सपोज मैंने फ्लोर 1 डाल दिया, सेव किया। अब मुझे यहाँ पे फिनिश आइटम लेना है, फिनिश आइटम इज व्हाइट शर्ट। इसके बाद में मुझे यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देन बैच क्वांटिटी के कितने आइटम का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं अभी, तो मैंने यहाँ पे लिया कि मैं अभी 40 शर्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। गेट आरएम कंजम्पशन का मतलब है कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा अकॉर्डिंग टू दिस बैच क्वांटिटी, वो यहाँ पे अपने आप पिक कर लेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने ले लिया कि कितने ब्लैक बटन यूज होंगे 200, कितना मीटर फैब्रिक यूज होगा 120, और कितने थ्रेड रोल्स आपके यूज होंगे। रेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वही रेट है जो आपका परचेज रेट था, मतलब जब मैंने परचेज बिल डाला था वहां पे जो रेट डाला था वही इसने पिक किया है। यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देखेंगे कि 13,280 का यहाँ पे रॉ मटेरियल अमाउंट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी 40 यहाँ पे आ रहा है, और फिनिश कॉस्ट पर यूनिट, एक शर्ट का कॉस्ट भी इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया 332 रुपीज। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस का ऑप्शन है। नाउ व्हाट इज ओवरहेड एक्सपेंस? कभी कभी हमें अपने कॉस्टिंग में अलग से रॉ मटेरियल के अलावा अगर हमें अलग से कुछ एक्सपेंस मेंशन करना है जिससे हमारी कॉस्टिंग बढ़े, या कॉस्टिंग में मतलब ऐड होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे पैकिंग चार्जेस ऐड कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो लेबर का ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो। तो ये जैसे मैंने 100 रुपीज लेट से मैंने पैकेजिंग का डाल दिया, तो इससे देखिए कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। यहाँ पे पहले 332 था, अभी 334 हो गया है। देन इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव करना है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये जो है ये एडिटेबल है यहाँ पे, कि मैं इसको एडिट कर सकती हूँ कि मेरी कितनी फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी मुझे रिसीव हुई। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे आपका अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ये एडिटेबल फील्ड दिया हुआ है? अब इसके लिए मैं बताती हूँ, जैसे जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो लोग उसमें मेंटेन करते हैं, तो वहां पे जितना क्वांटिटी, लेट्स सपोज आप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई ग्रेवी वाला आइटम आप बना रहे हैं, ठीक है, शाही पनीर जस्ट ऑन एन एग्जांपल, तो वहां पे आपने आधा किलो पनीर लिया थिंकिंग कि ये मेरा आधा किलो जो है वो शाही पनीर मेरा रेडी हो जाएगा, बट जो क्वांटिटी हमें फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है रिसीव होती है वो कम होती है, क्योंकि थोड़ा सा वो बर्तन पे लगा रह जाता है, कभी कभार स्पिल भी हो जाता है, गिर जाता है, या थोड़ा बहुत वेस्टेज हो गया, या थोड़ा जल गया, या वट एवर बी द रीजन, तो उसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलती है वो कम मिलती है। अब जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, 40 शर्ट्स हमें रिसीव हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम जो 40 क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है इसमें से एक दो शर्ट जो है वो डिफेक्टिव निकल जाती, तो हमारे पास जो एक्चुअल फिनिश क्वांटिटी आई वो 38 आई। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस फिनिश प्रोडक्ट क्वांटिटी को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल हमारा लेस हुआ वो 40 के हिसाब से होगा, और यहाँ पे जो एक्चुअली रिसीव हुआ वो हमारा 38 हुआ, क्योंकि मटेरियल तो आपका 40 शर्ट के हिसाब से ही गया, बट जो बन के आया जो क्वांटिटी वो आपका कम था, राइट। तो जो जिनका रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस रहता है ना, उसमें ज्यादा ये चीजें होती हैं कि मटेरियल आपका यूज होता है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया आधे किलो का, बट जो एक्चुअली रिसीव होता है वो कम होता है। कुछ में यही सेम चीज जो मैं कम बता रही हूँ वो ज्यादा भी हो जाती है, कि रॉ मटेरियल आपका 40 क्वांटिटी के हिसाब से यूज हुआ, लेकिन आपको जो
फिनिश क्वांटिटी मिली वो ज्यादा मिली, तो आप यहाँ पे इसको, इसीलिए हमने ये एडिटेबल दिया हुआ है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं सेव। जैसे ही आप प्रोडक्शन असेंबलिंग को करेंगे सेव, तो आपका रॉ मटेरियल कम हो जाएगा और फिनिश प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो अब हम रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टॉक ट्रायल पे। स्टॉक ट्रायल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी आइटम हैं वो शो हो जाएंगे। फिल्टर में चलते हैं, पहले मैं रॉ मटेरियल आपको शो करती हूँ। आइटम टाइप पे मैं गई और मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया एंड व्यू। ब्लैक बटन मेरे पास कितने थे, 500 थे, उसमें से मैंने 200 कंज्यूम कर लिए प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे 300 क्वांटिटी रह गया है। थ्रेड रोल मेरे पास कितने थे, 100 क्वांटिटी थे, उसमें से 40 यूज हो गए, तो मेरे पास 60 अभी बच गया है। ऐसे ही मेरे पास व्हाइट कॉटन फैब्रिक जो है मेरे पास कितना था, 1060 था, बट उसमें से यूज हो गया 120, इशू हो गया, तो मेरे पास 940 फैब्रिक जो है वो बच गया है। So this is how I have to do the production process। और इसको मैं यहाँ से हम सारे सिलेक्ट कर लेती हूँ और व्हाइट शर्ट का आपको शो करती हूँ, या आप खाली उसमें फिनिश प्रोडक्ट भी ले सकते थे। व्हाइट शर्ट मेरे पास ये देखिए 40 का हुआ था, बट पहले से शायद मेरे पास 10 क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी सेल आउट या सेल्स बिल वगैरह बना रखा होगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे इसने अपने आप 30 यहाँ पे 30 क्वांटिटी यहाँ पे ले ली है। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा बॉम्ब बेस्ड प्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड मैं रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ एक बार आपको। ऑल रिपोर्ट्स में हमें जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है मोर रिपोर्ट्स में। अब आपको बाद में अगर देखना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ कितना क्या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन का यहाँ सेक्शन है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रोडक्शन रजिस्टर पे, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि किस डेट को कितने बजे सॉरी किस डेट को किस वाउचर नंबर पे किस प्रोडक्शन फ्लोर से किस आइटम का प्रोडक्शन हुआ, कितनी क्वांटिटी का हुआ, कितने रॉ मटेरियल्स थे जो कंज्यूम हो गए, रेट अमाउंट, कितना कॉस्टिंग आया, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन का प्रोसेस अपना कैरी आउट करना है। इसमें एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी, दैट इज डिसअसेंबलिंग, ये भी इसी का ही पार्ट है। डिसअसेंबलिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन फ्लोर मतलब जो प्रोडक्शन असेंबलिंग में हमने किया उसी का जस्ट रिवर्स। अब जो शर्ट मैंने मैन्युफैक्चर कर ली, क्या मैं उसको वापस उसी स्टेट में लेके आ सकती हूँ? नहीं, वो मेरा एक बार जो कट हो गया, शर्ट जो मैन्युफैक्चर हो गई, उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकती हूँ। बट कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम जो प्रोडक्शन होके आया आइटम अगर वो डिफेक्टिव है, तो उसके रॉ मटेरियल हम निकाल के किसी और आइटम में हम यूज कर सकते हैं, किसी और आइटम के प्रोडक्शन में। तो उसके लिए डिसअसेंबलिंग का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। मोस्टली ये होता है जिनका मशीनरी वगैरह जो मैन्युफैक्चर करते हैं, लेट्स सपोज मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसमें मोबाइल डिफेक्टिव निकल गया बट बैटरी या स्क्रीन जो है वो मतलब सही थी, तो वो मेरे किसी और मोबाइल फोन में फिट हो सकती है, तो उसके लिए हम डिसअसेंबलिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ डिसअसेंबलिंग मैंने ओपन किया हुआ है एंड इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ प्रोडक्शन असेंबलिंग। प्रोडक्शन असेंबलिंग में क्या हो रहा था कि रॉ मटेरियल हमारा ऑटोमेटिकली घट जाता था और फिनिश प्रोडक्ट बढ़ जाता था। बट डिसअसेंबलिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ जाता है और फिनिश प्रोडक्ट हमारा लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिनिश आइटम जो है वो हमारा डिफेक्टिव था, तो वो हमारे स्टॉक से लेस होना चाहिए, और क्योंकि हम रॉ मटेरियल वापस अपने स्टॉक में इन कर रहे हैं, तो इसीलिए रॉ मटेरियल हमारा वापस इन हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यू कैन प्रैक्टिस दिस योरसेल्फ। और ये इतना मोस्टली यूज भी नहीं होता है, बट फिर भी यू शुड नो कि ये किस लिए यूज होता है।
अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इशू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर एंड मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर। अब जैसे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपका फिक्स नहीं होता कि कितना मटेरियल आपका मतलब यूज होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव, कि आपने जितना मन किया या जितना नीड था उतना ही आपने प्रोडक्शन किया या उतना ही मटेरियल इशू किया, उसके बेसिस पे फिर रिसीव कर लिया जो भी आपको मटेरियल मिला। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इशू रिक्वेस्ट से करते हैं। अच्छा, इशू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर, ये ऑप्शन गिवन है कि अगर आपका प्रोडक्शन फ्लोर आपसे मटेरियल की रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये एंट्री आप एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एंट्री जो है प्रोडक्शन फ्लोर कर रहा है, यहाँ पे ब्रांच हमें सिलेक्ट करना है अगर आपने ब्रांच लिया हुआ है तो। देन आता है प्रोडक्शन फ्लोर, यहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर मैंने ले लिया फ्लोर 1 की, फ्लोर 1 में मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे किस मटेरियल की जरूरत है, जिसमें मैंने ले लिया थ्रेड रोल, कि मुझे थ्रेड रोल की जरूरत है, कितना क्वांटिटी 20, कि मुझे 20 थ्रेड रोल्स चाहिए, या तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर लीजिए, या अगर आपको शर्ट के हिसाब से चाहिए मटेरियल के, मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है 20 शर्ट्स का, तो आपने बोला कि मुझे 20 शर्ट के हिसाब से मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे हमने ये फिनिश आइटम दैट इज वाइट शर्ट, वाइट शर्ट 20 डाला, गेट RM रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ये हमारा रिक्वेस्ट देखिए 20 शर्ट्स के हिसाब से जनरेट हो गया। अच्छा, अब कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं कि ये जो इशू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर है इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना पहले जो पर्सन प्रोडक्शन करेगा पहले हमें उसे बताना है, वो एक डॉक्यूमेंट लेके जाएगा जिसमें लिखा होगा कि अगर हमें इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है तो इतना इतना मटेरियल चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को वो स्टॉक इंचार्ज को दिखाएगा और उसके बेसिस पे जो है वो क्वांटिटीज उनको रिसीव होंगी। तो ये जो है इशू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो यू शुड नो कि इसका पर्पस क्या है, कि इससे होगा क्या, सो दैट उसको फिर आप हर बिजनेस के अकॉर्डिंग जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज कर सके। तो यहाँ पे आप बॉम के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। देन इसको अब आपको कर देना है सेव। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, इसका कहीं पे भी कोई भी स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद में आपने लेट सपोज कि आपने इनकी रिक्वेस्ट देख ली, अब आप इनको मटेरियल इशू कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला स्टेप करना ही करना है, कुछ लोग होते हैं जो सीधा इशू और रिसीव करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं रिक्वेस्ट वगैरह तो आप कर सकते हैं। अब आप आ जाते हैं मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लो। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर का मतलब है कि अगर आप अपने स्टॉक में से प्रोडक्शन फ्लोर को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आप यहाँ पे मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर में आएंगे। इससे क्या होगा, आपका स्टॉक लेस हो जाता है। तो यहाँ से हमें ब्रांच सेलेक्ट करना है, प्रोडक्शन फ्लोर लेना है, फ्लोर 1। अच्छा, अब दो चीज है, या तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पुल फ्रॉम प्रोडक्शन रिक्वेस्ट। जो लोग रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं वो यहाँ से पुल कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। जैसे ये तीनों आइटम्स आ गए यहाँ पे, आपने पुल ऑल किया और ओके, ऑटोमेटिकली ये आइटम्स यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गए। पुल फ्रॉम से जो रिक्वेस्ट थी उसी को ही हमने रिसीव कर लिया, मतलब इशू कर रहे हैं रिक्वेस्ट से। कुछ लोग होते हैं जो मैनुअली डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से मैनुअली एक एक करके आइटम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, रेट, सारा कुछ खुद डालेंगे और सेव। ये कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस होता है। ये हम तब भी यूज करते हैं जब जिन्हें प्रोसेस वाइज अपना प्रोडक्शन करना होता है। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस ऐसे रहता है कि हम फैब्रिक लेते हैं, फैब्रिक लेने के बाद हम स्टिचिंग के लिए उसको हमारे पास भेज देते हैं, मतलब प्रोडक्शन फ्लोर के पास स्टिचिंग के लिए भेज देते हैं। स्टिचिंग से आता है, फिर उसके बाद वो आयरनिंग के लिए जाता है, आयरनिंग के बाद वो पैकेजिंग के लिए जाता है, फिर
फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उस केस में आपको इशू, मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव ये यूज करना होता है। जो प्रोसेस का नाम होता है वो आपको यहाँ डालना होता है। लेट सपोज मैं फ्लोर 1 के बजाय मैं यहाँ पे प्रोसेस का नेम डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया स्टिचिंग, कि ये स्टिचिंग के लिए जा रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम भी आप प्रोडक्शन फ्लोर में डाल सकते हो। मैंने इसको किया सेव, ये मेरा स्टॉक लेस हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रिपोर्ट्स में हम गए, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक किया, फिल्टर पे गए, आइटम टाइप, रॉ मटेरियल एंड व्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक बटन मेरे पास कितना रह गया, 300 क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास 600 था। 600 में से मेरे पास 300 मैंने इशू कर दिया, तो 300 बच गए। थ्रेड रोल मेरे पास 60 बच गए हैं, और मेरे पास व्हाइट कॉटन फैब्रिक 940 बच गया है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। इशू हो गया। अब हमें रिपोर्ट देखनी है इसकी। ऑल रिपोर्ट्स पे गए, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही दिखाएगा कि आपने स्टिचिंग प्रोसेस के लिए ये मटेरियल भेजा, ठीक है। अब स्टिचिंग के लिए भेजा था, वहां से आपको व्हाइट शर्ट रिसीव हो जाएगी। तो आप जाएंगे प्रोडक्शन पे, क्लिक करेंगे प्रोडक्शन, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर, कि हमें अब मटेरियल रिसीव हो रहा है। यहाँ से मैंने ब्रांच सेलेक्ट किया, स्टिचिंग के लिए दिया था, तो ऑब्वियसली स्टिचिंग वाले प्रोडक्शन फ्लोर से ही मुझे रिसीव होगा। अब क्या रिसीव हुआ, यहाँ से हमें आइटम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया व्हाइट शर्ट। अच्छा, अब देखिए ये जो मैंने अभी प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया है, इसमें ये व्हाइट शर्ट का मैंने लिया है। तो मटेरियल जो हमने इशू किया था वो ऑब्वियसली ब्लैक बटन, व्हाइट कॉटन फैब्रिक, थ्रेड रोल, ये सब था। तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली व्हाइट शर्ट मिलेगी। बट कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आप सिर्फ, जैसे मान लीजिए कि मैं शर्ट स्टिच नहीं करती हूँ, मेरे पास शर्ट आती है, ठीक है, मैं शर्ट सीधा परचेज करती हूँ व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर प्रिंटिंग करती हूँ और देन वापस में उसको सेल आउट कर देती हूँ। तो इन दैट केस आप व्हाइट शर्ट को ही इशू करते हो, व्हाइट शर्ट को ही रिसीव करते हो। तो आपकी मर्जी है कि आपको एक ही आइटम में इशू रिसीव करना है या अलग अलग आइटम बना के करना है। तो यहाँ पे अब मुझे व्हाइट शर्ट कितनी रिसीव हुई, मैंने क्वांटिटी में डाला यहाँ पे 20, और इसे मैंने सेव कर दिया। ओके, हाँ, यहाँ पे हमारा ये कंजम्पशन टेबल भी है, यहाँ पे कंजम्पशन टेबल भी है। यहाँ से आप पुल फ्रॉम बॉम भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। बेसिकली ये डिटेल है कि कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया। तो जिनके पास, जिन्होंने बॉम बनाया हुआ है वो यहाँ से बॉम सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिनको मैनुअली सिलेक्ट करना है वो यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं पुल फ्रॉम बॉम ही कर रही हूँ, जस्ट टू सेव टाइम। तो यहाँ पे इसने अपने आप कंजम्पशन टेबल ले लिया और इसको हम सेव कर देंगे। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे एक सेटिंग है जो आपने देखा होगा, इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर ट्रीट एज फ्लोर ट्रांसफर या कंजम्पशन। तो इसको मुझे कंजम्पशन पे रखना है। ये पॉइंट भी मैं अभी डिस्कस करूंगी इसके बाद कि इसका क्या मतलब है। पहले जो सिंपल प्रोसेस है पहले मैं वो दिखाती हूँ। व्हाइट शर्ट मैंने सिलेक्ट किया, कितना था, 20 क्वांटिटी था। और अब आप देख सकते हैं वो कंजम्पशन टेबल नहीं आ रहा, वो मैं दिखाऊंगी कि क्यों नहीं आ रहा है। रेट वगैरह यहाँ पे अब आपको खुद डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन असेंबलिंग वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है।
कॉस्टिंग कैलकुलेट, और अगर आप सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग भी खुद ही डालना होता है कि कितना आपका कॉस्टिंग आया इस आइटम का। सेव किया मैंने, तो ये व्हाइट शर्ट मेरा यहाँ पे रिसीव हो गया मुझे। रिपोर्ट्स पे अब हम जाएंगे और स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया व्हाइट शर्ट, 50 क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। एंड ये जो सेशन है ये हमारा 3 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, तो प्लीज उसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू CDSS एज वेल इन दिस सेशन। तो प्लीज उसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस, और अब इसमें रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मोर रिपोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल किया, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर, इस पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट शर्ट मुझे शो कर रहा है, क्वांटिटी 20, रेट, सारी चीजें यहाँ पे मुझे शो कर रही हैं। ये मैनुअली है। और यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स और भी दिख रही होंगी, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर वर्सेस रिसीट लिंकेज बेस्ड, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर वर्सेस वाउचर बेस्ड। तो ये बेसिकली क्या है, जो लोग यहाँ पे फुल फ्रॉम का ऑप्शन यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मान लीजिए आपने इशू किया, यहाँ पे रिसीव किया प्रोडक्शन फ्लोर, तो यहाँ पे जो पुल फ्रॉम का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप पुल करके डेटा बना रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इसके बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो कंपनी सेटअप में ऑप्शन है इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर वाला। इशू टू प्रोडक्शन फ्लोर ट्रीट एज, तो अभी मैंने इसको कंजम्पशन पे रखा था। तो बेसिकली कंजम्पशन का मतलब क्या है कि हमने प्रोडक्शन फ्लोर में जो एंट्री की, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है यहाँ पे इशू किया और रिसीव किया, तो तभी हमारा कंजम्पशन लेस हो गया। कंजम्पशन मतलब कि हमारा जो आइटम है वो हमारा उसी टाइम यूज हो गया, कंजम्पशन हो गया, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए हम इसको एज अ कंजम्पशन रखते हैं। और अगर हम इसको एज अ फ्लोर ट्रांसफर रखें तो उसमें क्या होता है कि जो मेरे पास मटेरियल है वो मैंने प्रोडक्शन फ्लोर को अभी के लिए दे दिया। मान लीजिए मेरे पास 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी में से मैंने उसको 20 क्वांटिटी दे दिया, उसने अभी अपने पास रखा हुआ है प्रोडक्शन फ्लोर में, अभी उसने उसको कंज्यूम नहीं किया, उसकी शर्ट्स नहीं बनाई, अभी उसने अपने पास वो 10 मीटर कपड़ा जो है वो अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज फ्लोर ट्रांसफर। फिर कल को जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो जो 10 मीटर मैंने उनको कपड़ा दिया था वो उसमें से कंज्यूम करेंगे। अभी तो क्या हुआ, जब ये कंजम्पशन पे था तो जैसे ही मैंने उसको सेव किया तो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो तभी के तभी कम हो गया था, राइट, तो वो कंजम्पशन हो गई। और अगर मैं इसको उसमें करती हूँ, फ्लोर ट्रांसफर भी करती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि अलग से वो ट्रीट करेगा उसको, एक तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसमें से स्टॉक लेस होगा, जो कि मैं बताने वाली हूँ। ये सेशन हमारा खत्म होने वाला है, तो प्लीज दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस ऑप्शन के लिए हमें वेयर हाउस को ऑन करना भी जरूरी है, तो वेयर हाउस हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे।